तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है। इससे मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है और दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाइए। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को मन लगाकर सुनिए। इस कथा को मन लगाकर पूरा सुनने से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने के बराबर पुण्य मिलता है। इस पर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। कृपा करके आप मुझे कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी थी। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में एक काशी नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाला तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाला था। इसके साथ ही उस ब्राह्मण को समस्त शास्त्रों का ज्ञान था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति को उल्टा सीधा बोलती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती थी। वह अपने पति के साथ कभी भी प्रेम से व्यवहार नहीं करती थी। ब्राह्मण के मित्र या परिवार के लोग जब भी घर पर आते थे तो वह उनके साथ बुरा व्यवहार करती और अपमान करके उनको घर से भगा देती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने कभी भी ब्राह्मण से प्रेम से बात तक नहीं की थी, किंतु पराये पुरुषों के साथ बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी तो वह वन में जाकर किसी पेड़ के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी हष्ट पुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके साथ भोग विलास किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह दुराचारणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम वासना से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी, लेकिन बहुत समय निकल जाने के बाद भी उस स्थान पर कोई भी पुरुष नहीं आया, जिसके कारण ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत दुखी हो गई और किसी पुरुष की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। वहां पर खड़ी होकर वह अनेक प्रकार की बात कहकर जोर जोर से रोने लगी और कहती कि आज तो इस मार्ग से कोई भी पुरुष नहीं आया। अब मैं अपनी काम वासना को कैसे शांत करूंगी, आज की यह रात कैसे बीतेगी। इतना कहकर वह फिर से जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ रहता था। वह दुराचारणी स्त्री की बात सुनकर वह बाघ जाग गया और उसका भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर ब्राह्मण की पत्नी के पसीने छूटने लगे और वह डर से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इससे पहले ही उस बाघ ने अपने पंजों से उस स्त्री पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया, जिसके कारण वह जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की ये सारी बातें सुनकर वह बाघ पल भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, हे दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरा भोजन बनाकर बेचा है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। इस पर ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले तुम मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो।
इस पर बाघ कहता है, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में ही मैं रहता था। पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर मैं यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया था। उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लालच में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरे लोगों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे सारे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता रहा। ऐसे ही एक दिन मैं धन के लोभ में नदी किनारे गया और वहां जाकर धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान से ही देवी देवता का पूजन किया और लोगों से बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मुझे काट लिया और मैं वहां पर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। इस पर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है। विधि विधान से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक में जाने के ही योग्य हैं। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद ही मुझे बाघ का शरीर मिला है और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी भी महात्मा, साधु, संत, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी दुराचारी लोगों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू दुराचारी दिखाई पड़ती है। तू अपने पति को छोड़कर इस वन में दूसरे पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा भोजन जरूर बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने नुकीले नाखूनों से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गई। यमलोक में उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर धर्मराज ने चित्रगुप्त से उस स्त्री का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। चित्रगुप्त लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने तो घोर पाप किए हैं। इसने अपने पति की कभी भी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर प्राय पुरुषों के साथ भोग विलास करती थी। उस स्त्री के पापों को सुनकर यमराज ने उसे यज्ञ से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दे दिया। अनेकों वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया। फिर उसे उस कुंड से निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया। इस प्रकार अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः चांडाल के घर में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी। अनेक पापी पुरुषों के साथ विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। ऐसे ही इस दुख को सहन करते हुए उसे कई दिन बीत गए। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर रहने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वहां पर रहने वाली स्त्रियों को तुलसी के पास दिया जलाते हुए देखकर उस पापिनी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उस पापिनी स्त्री की मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां आए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए
और उन्होंने यमराज के दूतों को रोक दिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो, यह स्त्री नरक जाने की योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? इस पर यमराज के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें क्यों रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। इस पर पार्षद कहने लगे, हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया था, इसी कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए, इसलिए अब यह नरक जाने की योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। यमलोक जाकर यमदूतों ने धर्मराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है, उसके पूर्व जन्म के सभी पाप मिट जाते हैं, उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्ये च विद्महे वैष्णु प्रियाय ओम धीमहि तनु वृंदा प्रचोदयात्, जिसका अर्थ होता है, भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करता हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दो। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करो। आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी वे मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से मिलती है। 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी के पत्तों का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होता है। ऐसा स्थान सबसे पवित्र होता है। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।